Everyone, today I am going to tell you impressive English phrases and words which you can use in your daily life for impress someone or talking in English with impressive words. First word is rings a bell. Rings a bells mean सुना सुना लगना. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोलना इस रेस्टोरेंट का नाम सुना सुना लग रहा है लेकिन पता नहीं मैं यहाँ गई हूँ या नहीं. The name of this restaurant rings a bell, but I am not sure I have actually been there. Another example is जिस जगह की वो बात कर रहा था वो सुनी सुनी लग रही थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ पढ़ा है उसके बारे में. The place he was talking about rang a bell, but I couldn't remember where I read about it. Another example is इससे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. It doesn't ring a bell. डजेंट मीन नेगेटिव सेंटेंस में हम बोलते हैं रिंग अ बेल. नेक्स्ट फ्रेज इज लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा. कोई काम करते करते आपका समय कब बीत जाए आपको जब पता न लगे तो आप कह सकते हैं लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल अपना फ़ोन यूज़ करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला. आई ऑलवेज लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वाइल यूजिंग माई फोन. अनदर एग्जाम्पल हमने कल इतने मज़े करे थे कि मुझे समय का पता ही नहीं चला. वी हैड सो मच फन यस्टरडे दैट आई कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. वी यूज लॉस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट. नेक्स्ट फ्रेज इज टाई द नॉट. आपने ये फ्रेज जरूर कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा. टाई द नॉट. टाई द नॉट मीन्स शादी करना. फॉर एग्जाम्पल रमेश एंड राधा आर फाइनली टाइंग द नॉट नेक्स्ट मंथ. रमेश और राधा आखिरकार शादी कर ही रहे हैं अगले महीने. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रणवीर एंड दीपिका टाइड द नॉट इन इटली. रणवीर और दीपिका ने इटली में शादी करी. मीन्स पास्ट की बात हुई इसलिए हमने यूज़ किया टाइड नॉट टाई. ओके. नेक्स्ट फ्रेज इज लुक बैक ऑन मीन्स बीते हुए कल के बारे में याद करना या पीछे देखना. जो समय बीत गया है उन दिनों को याद करने के लिए हम बोलते हैं लुक बैक ऑन. फॉर एग्जाम्पल वन डे विल लुक बैक ऑन एंड लाफ. एक दिन हम पीछे देखेंगे तो इन दिनों पर हंसेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जब मैं अपने संघर्ष के दिनों को याद करती हूँ तब मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है. इसे हम कैसे बोल सकते हैं When I look back on my days of struggle, I feel satisfied because I have learned a lot. Next phrase is nick of time means बिल्कुल शुरू होने से पहले ही आप वहाँ पहुँच गए. मीन्स एंड टाइम पे मेन टाइम पे आप वहाँ पहुँच गए उसके लिए आप यूज़ करेंगे निक ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल भगवान का शुक्र है कि मैंने मेन टाइम पर ब्रेक लगा दी वरना मेरा एक्सीडेंट हो जाता. थैंक गॉड आई अप्लाइड ब्रेक इन द निक ऑफ टाइम अदरवाइज आई वुड हैव मेट विद एक्सीडेंट. नेक्स्ट फ्रेज इज टेक अ प्लंज. कोई निर्णय बहुत सोच विचार कर लेना उसे बोलते हैं टेक अ प्लंज. फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सोच विचार कर शादी का निर्णय किया है. We are finally taking the plunge and getting married. Next phrase is to go the extra mile means अत्यधिक प्रयास करना या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट द प्रमोशन देन यू विल हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल. अपने प्रमोशन को लेने के लिए आपको जैसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. नेक्स्ट फ्रेज इज नीट एंड टाइडी. नीट एंड टाइडी मीन्स साफ सुथरा रखना. फॉर एग्जाम्पल प्रिया का ऑफिस हमेशा साफ सुथरा रहता है. प्रियाज ऑफिस इज ऑलवेज नीट एंड टाइडी. नेक्स्ट फ्रेज इज फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक. फॉर एग्जाम्पल रीमाज फेम हैज स्प्रेड फार एंड वाइड. रीमा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है. नेक्स्ट फ्रेज इज फेम एंड फॉर्चून. बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि से भरी किस्मत के लिए हम बोल सकते हैं फेम एंड फॉर्चून. फॉर एग्जाम्पल नेहा इस शहर में पैसा और प्रसिद्धि की तलाश में आई थी. इसे हम कह सकते हैं नेहा कम टू द सिटी seeking fame and fortune.
ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।